स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में, जो कि 32,388 पदों के लिए अब लड़ाई लड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें प्री और मेंस दोनों होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। ये गलत है कि यदि कोई सुनाई पड़ रहा था कि 5 ऑप्शन रहेगा, 5 तो ऑप्शन रहेगा कि ए बी सी डी और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, डी कहेगा इनमें से कोई एक या एक से अधिक, ए बी सी ऑप्शन रहेगा। इस पांचों में से यदि बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन टच नहीं करते हैं, यदि कोई ऑप्शन नहीं लगाते हैं, तब फिर भी आपका निगेटिव मार्किंग कटेगा। तो ये गलत है, ये नहीं होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। तो आगे बात करते हैं। बात यहाँ करेंगे कि स्टार्टिंग डेट जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट जो है 30 सितंबर को है। फी पेमेंट डेट है जो कि आप पैसा पहले जमा करना है, वो 29 तारीख तक पैसा जमा करना है। और फी जो है जान ही रहे हैं कि बिहार में अब हर एक के लिए 100 रुपया फी है, हर एक के लिए। यानी कि यहाँ बात करिए, यहाँ यूआर के लिए भी 100 है, एससी के लिए भी 100 है, एसटी के लिए भी 100 है, ईबीसी ओबीसी सभी के लिए 100 है। ये गौर कीजिएगा, इसी बात पर हम आगे बात करेंगे। यदि फी 100 है सभी के लिए तो सीट क्यों नहीं एक है, इस पे हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें देखिए मिनिमम एज जो है 18 साल है, वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, और 21 साल है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए मिनिमम एज। मैक्सिमम एज का भी बात थोड़ा कर लेते हैं। यूआर के लिए 37 साल के बाद यूआर का जो लड़का है वो बुढ़ा जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद 40 साल है यूआर फीमेल के लिए, यानी कि यूआर का लड़का 37 साल में बुढ़ा जाता है, लड़की बूढ़ी नहीं होती है, उसके लिए 3 साल ज्यादा एक्सटेंशन मिला है। उसके बाद बीसी और ईबीसी के लिए भी 3 साल ज्यादा एक्सटेंशन, इसीलिए कि 37 साल में यूआर का लड़का बुढ़ा जाता है, उसका माइंड स्लो हो जाता है, वह काम करना बंद कर देता है और वह अच्छा तरह से नहीं पढ़ा पाएगा। और 40 साल के जो बीसी और ईबीसी के लड़के हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका मेच्योरिटी ज्यादा होगा, एज ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा फोकस करेंगे पढ़ाने पर। वहीं 42 साल के एससी एसटी का बात करेंगे, जो 42 साल का एससी एसटी होगा वो कितना शानदार पढ़ाई पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो स्कूल में ही पता चलता है और स्कूल की व्यवस्था से पता चलता है। 42 साल का एससी एसटी और 37 साल का यूआर का मेल, इसमें 42 साल का जो लड़का होगा उसमें कितना मेच्योरिटी होगा वो आप नहीं जान सकते हैं। मेच्योरिटी उनमें कूट कूट कर भरा होगा, जिससे वह 42 साल तक की उम्र तक भी वह याद रखेंगे हर एक क्वेश्चन को, और पढ़ाने का नजरिया इनसे बेहतर होगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सीट की। सीट 1 to 5 है, सीट 1 to 5 है। 1 to 5 के लिए 3847 सीट है। बात यहाँ देखिए कि यूआर के लिए 1335 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 261 है। बात यहाँ एससी पे आता है। 1225 एससी का सीट है और यूआर का 1335। 1225 एससी का सीट किस लिए है वो भी बात कर लेंगे। बैकलॉग के सीट जोड़ के 1225 है। और सभी पहले तो बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस होता है, ओबीसी होता है, ईबीसी होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी होता है, एसटी होता है, फिर ईबीसी महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला का 3% रिजर्वेशन अलग से मिलता है। यानी कि ईबीसी का जो भी है वो भी होगा, ईबीसी महिला को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। फिर एफएफटी आएगा। अब बात करेंगे पढ़ाई। यदि यह चीज देख लीजिए, यदि हमको पता है कि एससी में स्टूडेंट बैकलॉग से आएगा, यानी कि एससी में पहले से स्टूडेंट कम था, वो बैकलॉग से आएगा। जब जनरल का कट ऑफ 1335 है, यदि जनरल का कट ऑफ 70 और 80 जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो उससे 50% से भी कम जाएगा एससी का कट ऑफ, क्योंकि एससी में पहले से बैक सीट देखिए। यानी कहने का अर्थ ये है मेरा, हर एक चीज में देखिए, 6 to 8 में यूआर में 2512 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 504 है, ओबीसी में 982 है, ईबीसी में 1689 है और एससी में देखिए 2274 है, जो कि यूआर के सीट के बराबर है। यानी कि कुल सीट का 50% सीट एससी लेके जा रहा है। वहीं 9 to 10 में यूआर का 1316 है, ईडब्ल्यूएस का 218 है, ओबीसी का 354 है, ईबीसी का 457 में, एससी का 1203 है और एसटी 85, ईबीसी 204, ईबीसी महिला का और एफएफटी। वहीं बात करेंगे यूआर 11 to 12 में, यूआर का 3852 है, 743 ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 1704 है, ईबीसी का 3222 है, एससी का 5271 है। यूआर का सीट और एससी का सीट देखिए, एसटी का 371, ईबीसी का 978, एफएफटी। बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाई
स्कूल में कौन ज्यादा पढ़ा सकता है। बात यहाँ है कि आपको 32,388 सीट है टोटल, इसमें से यदि 40% यूआर में जाता तो टोटल कितना होता वो आप गौर करिए। और टोटल जो यूआर का सीट है टोटल कितना है वो आप गौर कीजिए। टोटल यूआर का सीट 8 से 9,000 है। बाकी सारा का सारा सीट ईडब्ल्यूएस में लगभग वही 1,500 सीट है। बाकी सारा का सारा यानी कि इस टोटल 32,388 वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए मात्र 10,000 सीट है। बाकी 22 से 25,000 सीट जो है वो ओबीसी, SC, ST, SC और बाकी सब चीज के लिए है। बात ये नहीं है कि पढ़ाई स्कूल में कौन पढ़ा सकता है, यहाँ आप शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए आए हैं। तो आप यदि 3,852 सीट में 5,271 सीट SC को दीजिएगा तो बताइए SC का कट ऑफ कितना आ जाएगा। यदि SC का कट ऑफ उतना जाएगा तो SC का कट ऑफ मान लेते हैं 150 में 39 गया, तब वह क्या पढ़ाएगा कॉलेज में, क्या पढ़ाएगा स्कूल में, क्या पढ़ाएगा, क्या इसके बराबर आ जाएगा। यही चीज शिक्षा में यदि आप ये कर रहे हैं तो स्कूल आपका कभी नहीं सुधरेगा, ना स्कूल का व्यवस्था सुधरेगा, ना स्कूल आपका सुधरेगा। ये कंडीशन है। बाकी जो है वो है, और आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और ये TRE-4 के लिए 32,388 सीट है। यदि आप जनरल बच्चे हैं तो 32,388 सीट नहीं देखना है आपको, आप मात्र 10,000 सीट के लिए एलिजिबल हैं और 10,000 सीट में ही आपको एक सीट लेना है। कड़ी मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए। मतलब ये है